मत हमेशा मिले ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धैर्य से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से दूसरे की बात सुनना, असहमत भी होना, असहमत होना कोई अफवाह नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य एक होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश मजबूत रहे, देश एक रहे, देश विकसित हो, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये अगर हमारा लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, सोच हो सकती है, काम करने के तरीके हो सकते हैं, कार्य प्रणाली हो सकती है, लेकिन मूल हमारा लक्ष्य अगर एक रहेगा, तब मैं समझता हूं हम लोग अपने देश के प्रति जो बार बार हम भाषण देते हैं और वादे करते हैं, हम उसे खरा कर पाएंगे। आज अम्बेडकर साहब को सब लोग याद कर रहे हैं। जब झालावाड़ में गया था, मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा हुआ समझ आता हूँ, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने पूछा मैंने यात्रा कैसी की, कौन कौन इसमें आए, और मैंने कहा क्रिया नहीं करना है, ये अम्बेडकर साहब की जयंती है, सारे संगठन, सभी लोग, सभी दल सब मिलकर इसको बनाया ताकि एकजुट का और मैं जयपुर होकर कौन के यहाँ आया हूँ फूलमाला चढ़ाने और श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ में सम्मिलित होना चाहता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, और जिन लोगों ने यहाँ गिटार बजाया और अच्छा बताया, जिन्होंने गानों के शब्द को सुना होगा वो समझ रहे होंगे कि क्या भावना आपको वो करने करना चाहते थे। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में इतने आग्रह करूंगा, हम सब मिलकर इस संविधान को, ये देश का ग्रंथ है, नाना प्रकार के यहाँ धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय, किस्म के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन संविधान का वरदान है कि हम सब बराबर खड़े हैं। जो रिक्शा खींच रहा है, रेडी पे फंस नहीं देगा, सब ये मत है, और बड़े बड़े खरपति को भी ये संविधान को ग्रहण किया था, और गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार लोगों को नहीं दिया गया, महिलाओं को वोट अधिकार बहुत बाद में दिया गया। ये उस समय की बात है जब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, शिक्षित अशिक्षित लोग, गरीब लोग, किसान लोग, ये क्या समझेगा लोकतंत्र क्या होता है। उस समय के नेताओं की दूरदर्शी देखी आप, और उनको बाहर क्यों दिया अम्बेडकर साहब ने? उस पिछड़े समाज से आकर दुनिया घूमकर उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमेशा के लिए इस संविधान में लिख दिया, हम सब बराबर हैं। समाज को अगर एक रखना है तो इस हकीकत को स्वीकार करना है। आप कल्पना करो उस समय कितना गतिरोध पैदा हुआ होगा, क्योंकि लोगों के मन में जो भावना होगी, कितने दबाव में काम किया होगा, लेकिन उस वक्त के जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बात पर वो अड़े रहे, और उनके नेतृत्व में जो संविधान का जो खाका तैयार हो रहा था, वो उनकी दूरदर्शिता थी। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उस वक्त के नेताओं का, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी का और पंडित नेहरू का। उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए जो रास्ता चुना, वो लोकतंत्र का चुना। और मैं आप मंच में कहना चाहता हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। दुनिया में कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे पड़ोस का एक देश कोई भी हो वो लोकतंत्र की मिसाल है। भारत को लोकतंत्र की मिसाल क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे लोगों की खास बात यह है कि यहाँ पर हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत बहुत गहरी जगह पा गया है। हम समझते क्या है, सरपंच का चुनाव होते हैं तो 20 सीटों को चुनाव करते हैं, सबको जमाते हो, सबको खिलाते हो, सब प्रचार होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठ के जनता की सेवा करें। तो लोकतंत्र इतना मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि हमारा संविधान मजबूत है। संविधान मजबूत इसलिए है क्योंकि वहां पर हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसकी कल्पना की थी। समय और साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें
नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।